कॉलेज देहरादून में हुई नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने नेत्रदान करने से संबंधित दी तमाम जानकारियां। डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने कहा, मृत्यु के बाद नेत्रदान करने वाला एक व्यक्ति 4 लोगों को दे सकता है रोशनी। डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने सभी को नेत्रदान के लिए किया प्रेरित। नेत्रदान को लेकर भ्रम ना पाले, बल्कि इसमें अपना योगदान अवश्य दे। डॉक्टर यूसुफ रिजवी का है कहना। जिले देहरादून में बढ़ रही डेंगू मरीजों की संख्या को लेकर बोले डॉक्टर यूसुफ रिजवी। डेंगू की रोकथाम को लेकर डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने दिए कई और सुझाव। देहरादून में बढ़ रही डेंगू मरीजों की संख्या को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत। डॉक्टर यूसुफ रिजवी का है कहना। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दून मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूसुफ रिजवी जी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से सोमवार से दून मेडिकल कॉलेज में हर बार की तरह इस बार भी नेत्रदान पखवाड़े की यहां पर शुरुआत की गई और बाहर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, तो जिसको लेकर हमारे साथ यूसुफ रिजवी जी मौजूद है। तमाम जानकारी उनसे लेंगे। सर, क्या है इसका पूरा मकसद? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी आई डोनेशन का पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो कि 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी है कि हमारे लोगों में जागरूकता पैदा करना कि वो इस बात को गंभीरता से लें कि नेत्रदान कितना आवश्यक है। देखिए, बहुत सी जो बीमारियां होती हैं आँखों की, उसका इलाज हमारे पास संभव नहीं है जब तक कि कोई ना कोई डोनर टिश्यू ना अवेलेबल हो। वैसे तो बहुत तरह के दान होते हैं, जैसे किडनीज का दान, लीवर का दान, फेफड़ों का दान, लेकिन मुझे लगता है कि नेत्रदान सबसे ज़्यादा उत्तम दान है, क्योंकि अपने व्यक्ति के जीवन में एक तरह की क्रांति उसके जीवन में पैदा हो जाती है। हाँ, ऐसे लेना था मेरा तुम्हारे और जरूरी इसके साथ में ज़्यादातर लोग जो होते हैं, जो जिनको फ़ायदा होता है, वो कम उम्र के होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे उम्र के लोग होते हैं जो कि अपनी युवा अवस्था में होते हैं। तो ऐसे लोगों को जब हम लोग नेत्रदान करते हैं और उनको रोशनी देते हैं, तो एक तरह से देश का भी इसमें बहुत बड़ा उद्धार होता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी के साथ जुड़ जाता है। तो हमारे देश में सबसे बड़ी गंभीरता से इस बात को इसलिए भी लिया जा रहा है कि मोतियाबिंद या काला मोतिया जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए तो काफ़ी सारे साधन पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है, जो पुतली के ऊपर सफ़ेदी की वजह से जो ब्लाइंडनेस आती है, उसका इलाज केवल नेत्रदान से ही संभव होता है। और एक आंकड़ा आया था कि हमारे यहाँ लगभग 1 लाख नेत्रदान की आवश्यकता होती है साल में, जिसका मुश्किल से 20% ही हम लोग दे पाते हैं। और भारत की तुलना में और देशों में जो नेत्रदान होता है वो लगभग यहाँ से 50 से 60 गुना ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जागरूकता की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए ये पखवाड़ा मनाया जाता है, ताकि घर घर लोगों को ये ज्ञान दे कि आँखों के दान करने से आप एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य कर रहे हो, जो कि जिसके लिए जिसको भी आप दान कर रहे हो वो सारी ज़िंदगी आपका कृतज्ञ रहेगा और आपकी आंखें आपके मरने के बाद भी ज़िंदा रहेगी। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी मैसेज है। और इस पखवाड़े के रूप में यदि हम 10%, 20% भी लोगों में जागरूकता पैदा कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये रहता है कि यदि हमने अपनी नेत्रदान की तो शायद अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे, या इस तरह की बहुत सी गलत धारणाएँ हैं। तो इन सब को भी हमें जिसे कहते हैं कि लेना पड़ेगा। दूसरा, जब नेत्रदान कोई भी व्यक्ति करता है तो मरने के 4 घंटे के अंदर ही उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं, और उस आँखों को निकालने से उसके शरीर पे कोई ना कोई जिसे कहते हैं कि कोई खराबी आवृत्ति नहीं पैदा होती है, जिससे कि देखने वाले को लगे कि हाँ कुछ गलत हो गया है। तो इसलिए भी लोगों में बहुत से डर भी होता है कि यदि शव को किसी तरह से विकृत किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल
ऐसा ही लगता है कि जैसे कि कोई दूसरे शवों की तरह वो लगता है। तो ये सब गलत धारणाएं हैं। तो मेरा सारे समाज के सभी वर्गों से यह अनुरोध है कि इस पखवाड़े की सफलता तभी हो सकती है जब समाज के सारे वर्ग सामने आए और अपनी अपनी आँखों को प्लेज करें देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। बहुत से बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं इस कार्य में जुड़ चुके हैं, फिल्म स्टार्स जुड़े हुए हैं, बहुत से पॉलिटिकल लीडर, सोशल लीडर सभी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये हर घर की कहानी हो जानी चाहिए कि हर घर में एक नेत्रदान यदि होता है तो मुझे लगता है कि उस घर का भविष्य और हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। सर, कार्नियल ब्लाइंडनेस की भी बात आ रही है जिसके कि 10 लाख मरीज मतलब मिले हैं, अभी सर्वे हुआ था। तो ये जो कार्नियल ब्लाइंडनेस है इसका क्या मतलब है सर? देखिए, जो अंधापन या ब्लाइंडनेस आप बोल रहे हैं वो कई उसके कारण होते हैं, जिसमें से जो मुख्य कारण होता है वो होता है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। और इसी को चलते हुए मोतियाबिंद को ख़त्म करने का अभियान आज से बहुत साल पहले 1972 में नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत किया गया था। और उसके चलते हुए बहुत हाई लेवल पर कैटरैक्ट सर्जरीज होती थी। कैंपों का आविष्कार, जो आई कैंप आप लोग सुनते हो या देखते हो, वो इसको कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस को ही काउंटर करने के लिए किया गया। उसके बाद जो दूसरी हमारे लिए चुनौती आई थी वो थी ग्लोकोमा यानी काला पानी, क्योंकि 100 में से लगभग 6 या 7 लोगों को ग्लोकोमा होने की आशंका रहती है। तो उसके लिए भी एक बड़े पैमाने पे अभियान चलाया गया है। ग्लोकोमा में अर्ली डिटेक्शन होता है, दवाइयाँ यदि समय से दी जाए या ऑपरेशन हो जाए तो उसका भी उपचार हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चाहे वो मोतियाबिंद हो चाहे ग्लोकोमा हो, ये ज़्यादातर 60 या 70 साल की उम्र से ऊपर की बीमारियां हैं। लेकिन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो होती है यानी पुतली में सफ़ेदी आने के बाद जो अंधापन होता है, उसमें ज़्यादातर जो अफेक्टेड लोग होते हैं वो कम उम्र के होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से जवान होते हैं जो कि अपने काम कर रहे होते हैं। तो यदि ऐसे लोगों को ब्लाइंडनेस होती है तो समाज के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो इसका केवल एक ही इलाज है कि इनकी कॉर्निया को, जो पुतली होती है सामने की पारदर्शी, उसको रिप्लेस करके एक फ्रेश कॉर्निया लगाई जाए, जो कि एक डोनर कॉर्निया के जरिए ही हो सकती है, यानी कि किसी की दान की हुई कॉर्निया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और मुझे लगता है कि अगर समाज में ये जागरूकता आती है तो बड़ी आसानी से इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। सर, जिस दिन शुरुआत हुई थी फिर आपने एक चीज़ बोली थी कि ये 4 जिंदगियां देता है, अगर हम नेत्रदान करते हैं तो आगे लोगों को 4 जिंदगियां। देखिए, पहले एक दान से 2 आँखों यानी 2 अलग अलग व्यक्तियों को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और भी अच्छी हो गई है। तो लगभग 4 व्यक्तियों को किसी भी एक व्यक्ति के नेत्रदान से रोशनी दी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि एक छोटे से प्रयास से ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा और केवल सिर्फ जागरूकता की बात है, अंधविश्वास को ख़त्म करने की बात है। और किसी भी आई बैंक में आप लोग जाएं, अपने आप को रजिस्टर कराएं, आईज को प्लेज करें, डोनेट करें और साथ में अपने संबंधी का भी सिग्नेचर करें, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि मरने के बाद वही जानकारी दे और समय से जानकारी देने में, क्योंकि यदि आपने एक दिन बाद जानकारी दी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। समय से जानकारी देने में 4 से 6 घंटे के अंदर हमें आइस को रिट्रीव करना होता है। इसके अंदर लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, फर्स्ट फ्लोर सर से पूछ लेंगे। जो कि आई बैंक में किया जाता है। अलग अलग स्टोरेज प्रणाली है, 24 घंटे से लेकर के 1 साल तक स्टोरेज की व्यवस्था होती है। उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिसको हम पूरी तरह से फेस ना कर पाए। और उस कॉर्नियल ब्लाइंडनेस मेडिकल कॉलेज में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? डेंगू जो बीमारी है दवाई से लेकर के क्या इसको मच्छरों का ब्रीडिंग सीजन बरसात के कारण होती है। और इसका जो मच्छर होता है, विशेष मच्छर होता है छुएड़ी, ये मच्छर दिन में खाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि गंदे इलाके में, ये स्वच्छ इलाके में भी हो सकता है, स्वच्छ गाँव में भी हो सकता है।
इस साल अपेक्षाकृत डेंगू के मरीज पिछले 15 दिन या 1 महीने से बढ़े हैं, क्योंकि पिछले सालों के पैटर्न वही है। हाँ, इसके अंदर जो खास बात ये है कि लोग समय से यदि उपचार कराते हैं, समय से टेस्ट कराते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने सारे मरीजों को इसको बचा सकते हैं। डेंगू फीवर में जो खतरनाक बात होती है, जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, इसमें से सडन ड्रॉप ऑफ प्लेटलेट्स होता है, जिसके कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होकर के शॉक में मरीज जा सकता है, डेथ हो सकती है। यानी कि एक 48 से 72 घंटे का क्रिटिकल पीरियड होता है। यदि हमने जो कि पिछले कुछ महीने से इस चैलेंज को फेस कर रहा है, लगभग 300 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया गया है यहाँ डेंगू के पॉजिटिव। इससे ज़्यादा भी मरीज हैं जिनका होम ट्रीटमेंट भी हुआ है, लेकिन 300 तो केवल एडमिटेड पेशेंट्स थे। और अच्छी बात यह है कि इसका केवल एक ही इलाज है कि इनकी कॉर्निया को जो पुतली होती है सामने की पारदर्शी, उसको रिप्लेस करके एक फ्रेश कॉर्निया लगाई जाए, जो कि एक डोनर कॉर्निया के जरिए ही हो सकती है, यानी कि किसी की दान की हुई कॉर्निया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और मुझे लगता है कि अगर समाज में ये जागरूकता आती है तो बड़ी आसानी से इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। सर, जिस दिन शुरुआत हुई थी फिर आपने एक चीज़ बोली थी कि ये 4 जिंदगियां देता है, अगर हम नेत्रदान करते हैं तो आगे लोगों को 4 जिंदगियां। देखिए, पहले एक दान से 2 आँखों यानी 2 अलग अलग व्यक्तियों को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और भी अच्छी हो गई है, तो लगभग 4 व्यक्तियों को किसी भी एक व्यक्ति के नेत्रदान से रोशनी दी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि एक छोटे से प्रयास से ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा, और केवल सिर्फ जागरूकता की बात है, अंधविश्वास को ख़त्म करने की बात है। और किसी भी आई बैंक में आप लोग जाएं, अपने आप को रजिस्टर कराएं, आइज़ को प्लेज करें, डोनेट करें, और साथ में अपने संबंधी का भी सिग्नेचर करें, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि मरने के बाद वही जानकारी दे, और समय से जानकारी देने में, क्योंकि यदि आपने एक दिन बाद जानकारी दी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। समय से जानकारी देने में 4 से 6 घंटे के अंदर हमें आइज़ को रिट्रीव करना होता है। इसके अंदर देखने को मिली, और जो मोर्टेलिटी आई भी है उसमें से 2 तो अनस्पेसिफाइड मोर्टेलिटीज़ थी, यानी कि जिनमें प्रूव नहीं हो पाया कि डेंगू था, केवल शक था। और एक केस जो था वो उसमें मल्टीपल पहले से प्रॉब्लम्स थी, जिसके कारण वो डेथ हुई। तो इन सबको देखते हुए, इन आंकड़ों को देखते हुए हमें लगता है कि दून अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है, और देहरादून को डेंगू से मुक्त करने में, या उसको जिसे कहते हैं उसमें सहयोग करने में बहुत बड़ा कार्य किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ रिजवी जी, जिन्होंने आँख नेत्रदान रोग के साथ और नेत्रदान पखवाड़ा जो लगाया गया उसके अभियान को लेकर तमाम जानकारियां यहाँ पर दिए, और लोगों से अपील की है इसको भ्रम की स्थिति में ना लें, और आगे बढ़कर जल्द से जल्द समय से नेत्रदान जिन्हें करना है वो हमें जल्द से जल्द यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे। और वहीं डेंगू के मरीजों की संख्या जो है उसके क्या कुछ यहाँ पर सुझाव दिए हैं वो भी आपको बताए गए हैं, और क्या क्या इससे जो है खतरा फैल सकता है। और डेंगू के मरीजों को जो है इस समय इन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अगर तुरंत समय से यहाँ पर आए, और इसका इलाज जो है यहाँ पर संभव है। और डेंगू को लेकर जो दून अस्पताल लगातार जो है कार्यरत है और सुचारू रूप से